देखो बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो अलग चल रहा है ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ इस समय। और क्या वो प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायर हो चुके हैं? सबसे पहले मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूँ, फिर थोड़ा इसका और अच्छे से कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करूंगा। ये ट्वीट आप देख सकते हो जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक बढ़िया ऐसी साइट की फोटो डाली है। आई थिंक यहीं पर वो वर्कआउट भी कर रहे थे और यहाँ पे लिखा है आई माइट जस्ट रिटायर हेयर। अब इसके जो है ऑब्वियसली आप दो मतलब निकाल सकते हो। पहला कि वहां पे वो इतना चिल रिलैक्स कर रहे हैं कि ये वाइब बहुत पसंद आ रही है ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और दूसरा शायद वो सही में प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायर होने के बारे में कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो शायद आपको ऐसा कुछ याद होगा कि मैंने कोई तो एक पैर का बताया था ब्रॉन स्ट्रोमैन का, कि वो पैरालाइज हो चुका था पूरी तरीके से, लेकिन फिर उसको दोबारा से जब उन्होंने रिकवर किया तो वो 85-80% के आसपास दोबारा से फील कर सकते। पूरा 100% अभी भी अपने पैर को फील नहीं कर सकते। और अभी जो उनकी ये इंजरी हुई थी उसने शायद उसको और ज्यादा बुरा बना दिया, तो शायद फोर्सफुली ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिटायर भी होना पड़ जाए। एंड इवन ये भी एक रीजन ऐसे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिलीज भी किया हो, क्योंकि उनको काफी ज्यादा अनश्योर लगे चीजें ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर। तो पता नहीं भाई अभी ये सिचुएशन अभी आगे कैसे प्रोग्रेस कर रही है, बट जो भी है बस बंदे को, इंसान को अपनी हेल्दी लाइफ जीने के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि भाई बंदा रेसलिंग करना चाहता है, प्रोफेशनल रेसलिंग से प्यार है, उसकी वजह से अपनी बॉडी को वो कॉम्प्रोमाइज कर दे। ऑलरेडी काफी सारे सुपरस्टार्स पास्ट में ऐसा कर चुके हैं इतने ज्यादा पैशन होने की वजह से। बट देखते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ आगे क्या होता है। सारी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर तो पता लगती रहेंगी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज वेलकम करने के साथ साथ बहुत ज्यादा बड़ा दिन भी है हम लोगों के लिए। जिस तरीके से अभी हमारे जो इंडिया है, हमारी जो आर्मी है, उन्होंने काउंटर किया है। और मैं आपसे बोल भी रहा था पहलगाम के बाद कि भाई हमारे बोलने से हमारे हमारे हाथों से चीज़ें बाहर होती हैं, हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में फिर चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से करती है और वो उन्होंने किया भी है। अभी अगर आप सही में अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते हो भाई, तो मैं तो यही बोलूँगा, मैं हर बार भी बोलता हूँ आपसे कि दिखाने की चीज़ें बहुत सारे लोगों की अलग होती हैं और एक्चुअल में फील करने की अलग। तो बस जो जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आने वाली है उन सारी चीज़ों को फॉलो करो। काफ़ी जगह पे पैनिक वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जो बॉर्डर के आसपास की चीज़ें, वहाँ पे फिर माहौल किसी भी तरीके का हो सकता है। बट हमको आई थिंक हमारी आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा आता है। और पता नहीं आप में से कितने सारे लोग हो जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो, या फिर आपकी फैमिली में कोई आर्मी के लिए सर्व करता है। मैं उत्तराखंड से बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे यहाँ तो कल्चर ही ऐसे रहा है कि जैसे ही बचपन में कोई बच्चा थोड़ा सा भी एथलेटिक होता है, अच्छा होता है, तो उसको बोलते हैं कि हाँ ये तो आर्मी में जाएगा। और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे आई थिंक कोई ऐसी गली नहीं होगी जहाँ पे कोई आर्मी के लिए सर्व नहीं करता होगा। तो मतलब जहाँ से, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ पे तो ऐसा है। और मेरे रिलेटिव में मतलब मेरे कज़न जो है वही है आर्मी में, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना सिचुएशन अलग सी हो जाती है फिर फैमिली में। तो बहुत सारे लोग सिर्फ कह तो सकते हैं कि यार ऐसा हम फील कर रहे हैं, बट क्या वो सही में वैसा महसूस कर रहे हैं? एक बार आप जो जिसकी फैमिली में होते हैं ना, आर्मी में जो सर्व कर रहे हैं, आप उनसे जाके बात करना, आपको पता चलेगा। तो बस इस पॉइंट पे सबसे बेस्ट काम जो हम कर सकते हैं वो है कि जो भी चीज़ें आ रही है ऊपर से उसको हम सुने, उसको फॉलो करें, और बाकी ज़्यादा ऐसे घबराने की या पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको हमारी आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों के बाहर होती है, हमको गवर्नमेंट के ऊपर चीज़ें छोड़नी चाहिए, क्योंकि रिसेंट टाइम में एटलीस्ट इस मामले में तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहा है। और होपफुली आगे भी चीज़ें जो है अच्छी जाएं। यूजुअली मैं बात नहीं करता कोई ज़्यादा अलग सी चीज़ों के बारे में, लेकिन अगर देश किसके लिए ज़्यादा आगे आता है तो आई थिंक फिर इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि जितने से ज़्यादा लोग हैं वो इसके बारे में अवेयर हों। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के काउंटर के बारे में तो बहुत बात करते हैं, आज हमारे इंडिया के काउंटर के बारे में भी हमने बात करी। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की एनएक्सटी के बारे में। तो भाई आज की एनएक्सटी तो बिल्कुल डिफरेंट फील हुई है। सबसे पहले अगर आप 2009 के रैंडी ऑर्टन को मिस करते हो, आई थिंक मैंने एक ट्वीट में बताया था आपको कि एक सुपरस्टार है माइल्स बॉर्न, इन्होंने ट्वीट भी किया था कि मैं वॉइसेस नहीं सुन सकता। मतलब इनको बहुत ज्यादा सिमिलर रखा जा रहा था रैंडी ऑर्टन से, और आज तो ऐसा लगा कि सच में अपना रैंडी ऑर्टन वाला वर्जन ये लेके आए थे, जिस तरीके से रिंग में मतलब रैंडी ऑर्टन का अभी आप देखोगे और 2009 वाला वर्जन देखोगे तो आपको रिंग में रैंडी ऑर्टन डिफरेंट मूव करते हुए भी दिखाई देंगे। मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। वैसा ही आज लगा ये माइल्स बॉर्न को देख के, और उन्होंने तो इवन बिल्कुल पावर स्लैम पे हिट किया था, और वो मैच भी जीत चुके हैं भाई। ये बहुत बड़ा ऐसे बैटल वैसा चला रहे थे, ओबा फेमी के लिए इनको कंटेंडर ढूंढना था बैटल ग्राउंड के लिए, और यहाँ पे ये जीत चुके हैं। तो देखते हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर सिर्फ इस रैंडी ऑर्टन वाले गिमिक का भी यूज कर लेगी ना, तो इनके लिए आई थिंक बहुत तगड़ा सीन हो सकता है। बाकी आज एलायस भी आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एलायस तो नाम नहीं बोलेंगे, एलाइजा ये बोलेंगे आई थिंक, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। टीएनए में थे, मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। तो आज उस वजह से ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस बैटल रॉयल में आए थे। ऑब्वियसली मैच वो हार गए, लेकिन वेलकम होम के जो चैंट हैं वो वहां पे लग रहे थे। और पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा भी होने जा रहा है हिस्ट्री में कि एक पीएलई के अंदर
टीएनए की चैंपियनशिप डिफेंड होने वाली है, क्योंकि ट्रिक विलियम्स के साथ जो मैच है जो हेनरी का, उसको ऑफिशियल कर दिया है। तो एनएक्सटी में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरा सीन सपाटा सही से चला रही है अपना टीएनए वाला, इन्होंने एक्सक्लूसिव डील भी साइन करी थी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी अलग अलग जगहों पर भी जो अपने हाथ हैं, अपने जो पैर हैं, जो भी हो, पूरा शरीर जो है वो रखना शुरू कर चुके हैं। जैसा भी रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था कि ट्रिपल ए प्रमोशन को उन्होंने एक्वायर कर लिया है। फिर एल्बर्टो डेल रियो वाली पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। पता नहीं ये लोगों ने पहले खुद मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, अब उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि नहीं मामला तो कुछ ऐसा है नहीं। तो एल्बर्टो डेल रियो के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ट्रिपल ए प्रमोशन के साथ साइंड है। अब क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्वायर कर लिया है ट्रिपल ए प्रमोशन को, तो एल्बर्टो डेल रियो उनकी ही प्रॉपर्टी हो गए। तो पता नहीं ऐसी बात आई थी सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एल्बर्टो डेल रियो को साइन कर लिया, बट अब पता चला कि नहीं, साइन तो उन्होंने नहीं किया। बट आई थिंक मामला फिर भी सेम ही है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से डायरेक्टली साइंड नहीं है, अगर ट्रिपल आई के साथ भी साइंड है, तो भाई वहां से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऑब्वियसली आ सकते हैं। और क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी बना हुआ है प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सही मौके पर आने में उनका, सही मौका आने पर उनका यूज भी कर सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी है अल्बर्टो के अराउंड, क्योंकि कांड उन्होंने करे हैं प्रीवियसली कुछ ऐसे ऊपर नीचे वाले, तो काफी सारे लोग उनसे नफरत भी करते हैं। बहुत ज्यादा मुझे इसके बारे में डिटेल में नहीं पता, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा कॉमेंट कर भी नहीं रहा। बट इतना है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग में अल्बर्टो डेल रियो वापस आएंगे, तो क्योंकि फेस जानते हैं लोग उनका, तो पॉप मिल सकती है अच्छी खासी वाली। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस स्टोर लाइन में भी इन्वेस्टेड होंगे। कल मंडे नाइट रॉ के एंड में हमने देखा था भाई जे उसो का कैसे भूत उतार दिया था, फिर सीएम पंक बचाने के लिए आ गए, तो थोड़ी सी जो इज्जत है वो जे उसो की बच गई। लेकिन मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद लोगन पॉल ने जे उसो के ऊपर अटैक किया, और अटैक भी बिल्कुल चीप हरकतों वाला था लोगन पॉल का। ऑडियंस फैंस के साथ रिंग साइड पर वो मिल रहे थे, और उसी टाइम पे लोगन पॉल ने आके जो है उनको धौंच दिया वहां पे। और मैं इतना बोलूंगा लोगन पॉल को थोड़ा सा क्रिएटिव होने की जरूरत है। मैंने ही अप्रिशिएट किया लोगन पॉल को कि भाई उसको ज्यादा कोई गिमिक लाने की जरूरत भी नहीं है, वो जिस तरीके का बंदा है अगर वो भी लेके आ जाए तो वो भी उसका एक गिमिक है। लेकिन अभी थोड़ा आई थिंक डेप्थ लाने की जरूरत है लोगन पॉल को अपने कैरेक्टर में, स्पेशली अब जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी कंपीट करने वाला है। पर्सनली मेरा ये ओपिनियन। आपको लगता है कि लोगन पॉल को कुछ चेंजेस करने चाहिए अपने कैरेक्टर में, क्योंकि बहुत टाइम से वो सेम सा ही लग रहा है हर एक सुपरस्टार के साथ जब भी वो फ्यूड में होते हैं। वैसे तो मैं देखो बहुत ज्यादा अगेंस्ट टू डब्ल्यूडब्ल्यूई की उन मर्चेंडाइज के, उन टी शर्ट्स के, जहां पे वो सिर्फ मैच के लिए ही टी शर्ट बनाए थे। जैसे कि रेसलमेनिया में मैच है तो बना दी तुमने कोडी रोड्स और जॉन सीना की, लेकिन ये वाली मर्चेंडाइज आई थिंक थोड़ी स्पेशल है। अगर होता मौका तो शायद इसको मैं खरीदता। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकलैश का जो रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का मैच है, उसकी ये जो टी शर्ट है वो निकाली। अब क्यों मैं कह रहा हूँ स्पेशल है, क्योंकि ये वो मैच है जो कि फैंस चाहते थे जॉन सीना अपने फेयरवेल टूर में करें, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्चुअल में फैंस को दे भी दिया है वाला मैच। लेकिन मैं ये तो बोलूंगा जिस हिसाब से बड़ा मैच है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उतनी खिचड़ी, उतना ज्यादा बज इसके अराउंड क्रिएट करा नहीं है अब तक। आई थिंक वो इस वजह से भी क्योंकि जॉन सीना बिल्कुल हर शो पे नहीं आ रहे, तो शायद इसको बोल सकते हैं, पता नहीं क्या, बट जो भी है मर्चेंडाइज तो अपने आप में है आइकॉनिक। अगर साइन भी हो जाते रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के किसी एक, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑक्शन में भी इवन डाल सकती थी इसको। क्या एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो वाला समय आ चुका है जब पॉलिटिक्स अपने चरम पर जा चुकी है बैक स्टेज, और इस बार मामला नीचे लेवल का नहीं बल्कि ऊपर लेवल का है। तो पिछले कुछ दिनों से हम इस चीज को तो थोड़ा टच करते हैं हमेशा कि ट्रिपल एच के हाथों में कैसे क्रिएटिव चीजें हैं, लेकिन फिर आर इमैनुअल वहां से आते हैं, और उसके बाद फिर रॉक का भी इन्वॉल्वमेंट है, टीकेओ आ गई है, तो पूरा जो डायनामिक है वो ही चेंज हो चुका है। तो क्या ट्रिपल एच की जॉब भी यहाँ पर खतरे में है? क्योंकि अगर एक एग्जांपल उठाए ना, तो कैसे एलिमिनेशन चेंबर में जो सब कुछ हुआ वो क्रिएटिव चीजों के हिसाब से नहीं हुआ था, वो किस हिसाब से हुआ था कि भैया उनको टिकट्स अपनी ज्यादा बिकवानी थी, इस वजह से वो रॉक को स्टोर लाइन में लेके आ गए थे। तो आई थिंक इसको एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि ऐसे और पता नहीं कितने सिनेरियोज होंगे जहां पे ट्रिपल एच है तो वैसे क्रिएटिव कंट्रोल में, सब कुछ जो क्रिएटिवली हो रहा है वो ट्रिपल एच के हाथों से ही होके जाना चाहिए, लेकिन कैसे इसमें बाहर से इंटरफेयर कर रहे हैं रॉक एंड आर इमैनुअल। और इस वजह से क्या ट्रिपल एच इस चीज को लेकर भी डाउट में है कि भैया कब तक ही मेरी जो कहानी है, जो मेरा सिक्का है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में चल सकता है। फॉर्मर एक कमेंटेटर रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, कमेंटेटर नहीं वैसे पूरी पर्सनालिटी रहे, जॉनथन कोचमैन, उन्होंने बोला कि अगर ट्रिपल एच को अपनी ही जॉब को लेके काफी ज्यादा वो ऐसे थोड़े से है ना फंसे हुए, तो वो क्या सोचेंगे कि एलिस्टर ब्लैक की बुकिंग कैसी करनी चाहिए, क्या सोचेंगे वो किसी और सुपरस्टार की बुकिंग कैसे करनी चाहिए। क्योंकि ये जो रिसेंट में रॉक बातें बोल के गए, इससे ये तो पता चला भाई चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है बैक से, जितना कई बार ये हमको दिखाने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पर। और मैंने तो आई थिंक बहुत पहले ही बोल दिया था, जब आपको ज्यादा भाईचारा देखने लगे स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई में किन्हीं सुपरस्टार्स के बीच में, तो वो इसीलिए होता है कि भाई वो दिखाना चाहते हैं यार सब कुछ तो ठीक है, बस हम लोगों को बताए थे सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर बहुत तगड़ी वाली खिचड़ी उनकी पक रही होती है। तो पता नहीं इस वजह से कहीं कुछ केओस ना क्रिएट करते हैं। बहुत टाइम के बाद अभी विंस मैकमैन गए थे तो मामला काफी स्टेबल और स्मूथ सा था, लेकिन अब कुछ ऊपर नीचे चीजें होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहले भी ऑब्वियसली फोकस था बिजनेस बनाने का,
अब ऐसा फील होता है कि थोड़ा और ज्यादा है। तो कई बार वो जो सॉफ्ट साइड है या फैंस के बारे में सोचना है वो तो जाता ही है साइड में, लेकिन फिर ऐसे जो रिश्ते नाते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। क्या वो वाला दिन बहुत नजदीक आ चुका है कि ब्रॉनसन रीड जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं? तो एक फोटो उन्होंने पोस्ट की है, एक दो दिन हो चुके हैं वैसे इसको पोस्ट करे हुए, और एक फोटो है वही जैसे सुनामी और पानी वाली समुद्र की ये फोटो है, और आपको पता है ब्रॉनसन रीड का फिनिशर ये, मतलब ये एक तरीके से ये उनका टीज करना ही है। और अगर मेरी मेमोरी सही है तो मैंने आई थिंक यही तो बताया था कि रेसलमेनिया के बाद मई और जून के आसपास ब्रॉनसन रीड वापस आ सकते हैं। तो अगर आप देखो वो टाइम तो एकदम सही आ गया। और भाई जिस हिसाब से तुमने लास्ट टाइम तक ब्रॉनसन रीड को जहां से छोड़ा था ना ट्रिपल एच, वहीं से शुरू करना, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन तो जा चुका है। तो भैया अब इस वाले मॉन्स्टर के ऊपर फैंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो रहेगी, और मोमेंटम उनको अच्छा मिला है, और जैसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी काम किया है, मतलब लोग इंटरेस्ट लेंगे उनमें। तो अगर आते किसी एक तगड़ी भयंकर फ्यूड में भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। वैसे कुछ कह तो नहीं सकते क्या ये सच में टीज है, लेकिन लग तो रहा है कि अब आसपास ही है ब्रॉनसन रीड का रिटर्न। अच्छा, रिटर्न की बात चल रही है तो भाई कोडी रोड्स का क्या स्टेटस है? ये बंदे ने जब से चैंपियनशिप हारी है उसके बाद से तो हमको कोडी रोड्स दिखा ही नहीं है। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, रेसलमेनिया के बाद तो हमको पता था कि कोडी रोड्स एंड जॉन सीना दोनों ही शोज के लिए एडवर्टाइज्ड हैं, लेकिन अगर आप अब देखोगे तो जॉन सीना तो शोज पर आए हैं लेकिन कोडी रोड्स नहीं आए हैं। तो इसका मतलब कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस मैच का रिजल्ट ना पता लगा पाए, इस वजह से आने वाले शोज को भी ऐसे लिस्ट करती है, ऐसे सुपरस्टार्स को एडवर्टाइज करती है कि उसके बाद भी तुम आइडिया ना लगा पाओ। क्योंकि वैसे केस में अगर सिर्फ जॉन सीना होते और तब कोडी रोड्स नहीं होते तो क्लियर पता चल जाता भैया इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। तो भाई अभी एक्सपेक्टेड ये है कि कोडी रोड्स का जो रिटर्न है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई होल्ड नहीं कर रही बहुत लंबे टाइम के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं ना कहीं बस समझ लो बुक करने वाली है। बट इंटरेस्टिंग ये होगा देखना भाई कि क्या कोडी रोड्स दोबारा से जॉन सीना वाली स्टोर लाइन के अंदर ही आते हैं, क्योंकि अभी मेरा दिमाग ये भी चल रहा है कि अगर जॉन सीना ही यहाँ पे चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं और रैंडी ऑर्टन के जीतने का चांस नहीं है, तो फिर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को हो सकता है इसको ड्रामेटिक वे में दिखाना पड़े, और शायद वो चीज कोडी रोड्स के रिटर्न से हो सकती है। हर साल जब भी मनी इन द बैंक पीएलई आता है तो उस टाइम पर फैंस की एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या इस बार रोमन रेंस मनी इन द बैंक के मैच में एंटर करेंगे, और क्या एक वो चीज जो कि रोमन रेंस ने अब तक हासिल नहीं करी है अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतने ज्यादा टिपिकल हिंदी में बोले तो अपने स्वर्णिम करियर के अंदर, तो अभी तक ये हुआ नहीं है रोमन रेंस के साथ। तो क्या इस बार रोमन रेंस मनी इन द बैंक जीत सकते हैं? तो भाई देखो अभी इस बात के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल नहीं के बराबर ही हैं, और इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होगा आपके लिए कि क्योंकि रोमन रेंस अभी इन्वॉल्व हैं बाकी स्टोरी लाइन के अंदर, जहां पे उनके टैग टीम मैच की बात हो रही है, सीएम पंक के साथ दोस्ती करने की बात हो रही है, बदला लेने की बात हो रही है, ना सिर्फ सेथ रॉलिंस से बल्कि पॉल हेमन से भी। तो ऐसे में अभी रोमन रेंस अगर ये मनी इन द बैंक की डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर वो लगेगा कि सीधा ही बंदा चैंपियनशिप के लिए एम कर रहा है, लेकिन अभी तो वो रोमन रेंस की स्टोरी है नहीं। और वैसे भी रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मनी इन द बैंक को थोड़ा थोड़ा ऐसा ही यूज करना शुरू कर दिया कि हमारा फ्यूचर का टैलेंट कौन है। मतलब ऐसा बहुत आपको अब दिखेगा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टैब्लिश सुपरस्टार के ऊपर मनी इन द बैंक डालने को देखे। मतलब ऑब्वियसली वो होता है एक शो एक साल छोड़ के, बट फिर भी अभी मतलब वाइब ऐसी फील होती है कि हाँ मनी इन द बैंक तो वो जीतेगा जिसका आगे का करियर है। तो ऐसे में अभी भाई फिर उसका सीन सपाटा तो लग नहीं रहा। बाकी रिटर्न का मैंने आपको बताया था कि जो मनी इन द बैंक का वीकेंड है उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिलहाल ऐसे प्लान किया रोमन रेंस को वापस लाने के लिए। अभी तो ये भी कंफ्यूजन है कि वो टैग टीम मैच की तरफ ही जा रहे हैं ना पहले, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि स्टोरी में उधर सीएम पंक आ चुके हैं, सैमी ज़ेन आ चुके हैं, और फिर जे उसो भी है साथ में। तो अगर बैकअप की जरूरत है तो उसका जुगाड़ भी लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ढूंढ लिया ऑलरेडी। ये थोड़ा सा एडवांस में आपको मैं अवेयर कर देता हूँ इस चीज से कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आपको सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दोबारा से दिख जाए। अभी इस टाइम में ना ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सेथ रॉलिंस दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो न्यूली फैक्शन अभी बनाई है इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसा इन्होंने अपना जो विजन है विजनरी ने वो बता दिया कि उनको कंट्रोल लेने के लिए चैंपियन बनने की जरूरत है। हो सकता है आने वाले महीनों के अंदर ये चीज आपको होती भी दिख जाए कि ना ये चीज पहले सीएम पंक के पास जाए, ना ये सेथ रॉलिंस के पास जाए, ना ड्रू मैकिंटायर तक पहुंचे। हो सकता है सेथ रॉलिंस वो बंदा बने जो कि दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। अगर ये हील टर्न से पहले मुझे कोई बताता कि ऐसा होगा 2025 में होने की पॉसिबिलिटी, मैं कहता भाई क्या जरूरत है, बाकी सुपरस्टार्स तो है। लेकिन अभी कैरेक्टर चेंज की वजह से वो चीज आई थिंक इस समय जरूरत के इस टाइम की एक जरूरत बन चुकी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिर वो जो बंदे हैं वो थोड़े और ज्यादा खतरनाक और डेंजरस किस्म के लगेंगे जिनके पास में डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा कंट्रोल है। बाकी ये वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हो भाई तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।